सनातन धर्म की लड़की को आपने डीजल डलवा दिया कर रहा था, ये याद रखिएगा आप। ठीक, उसने क्या अत्याचार किया? अभी आप राजनीति कर रहे हो, अगर राजनीति में चले गए इस कारण लोगों को पता तो चला। कन्नौज में नवाब सिंह यादव है जो रेप किया, उस बच्ची के घर ना पार्टी गई, जबकि बगल का मामला था, कन्नौज और इटावा कोई दूरी नहीं, ना अध्यक्ष जी गए ना कोई गया। आप कैसे करें? प्रतिनिधिमंडल जाता है। बहराइच में रामगोपाल के घर ना आप गए ना प्रतिनिधिमंडल गया। कहां जा रहा प्रतिनिधिमंडल? ये तो मैंने पूछ लिया। संभल के लिए बना था प्रतिनिधिमंडल, ठीक बात है, बहराइच के लिए नहीं बना, रामगोपाल मिश्रा के लिए नहीं बना, अयोध्या की दलित बच्ची के लिए नहीं बना। मैंने देखा शाहबानो के केस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इस देश की एक पार्टी ने और एक वर्ग ने क्या स्थिति पैदा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की जजेस के लिए। मैं दोहराना नहीं चाहता, वो लोग संविधान लिए घूम रहे। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आप सभी के फेवरेट जो अमिताभ अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका वीडियो है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो संभल में अभी जो जिस तरह से जो विवाद हुआ था मंदिर मस्जिद वाला, उसके बाद जो है राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये सारे नेता जो है वहाँ पे पहुँचने की जो है होड़ मच गई थी। वहीं दोस्तों अब जो है कुछ कई साल पुराना जो मामला था जो हाथरस का, वहाँ पे जो है अब राहुल गांधी जो है एकाएक पहुँच गए और इस तरह से जो है वहाँ पे राजनीति करने के लिए पहुँच गए। तो दोस्तों आज की डिबेट में इसी बात पे आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज चर्चा रखी थी, क्योंकि ये लोग जो है केवल जाति देख के और धर्म देख के इस तरह की राजनीति करते हैं। वहीं रामगोपाल मिश्रा हो बहराइच में, चाहे मतलब ये जो दलित बच्चे के साथ जो अयोध्या में कांड हुआ था उसके साथ, वहाँ पे कोई नहीं जाता है। मतलब इस तरह के जो नेता जो पीडीए की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, वहाँ पे कोई नहीं जाता है। लेकिन वहीं जो है केवल राजनीति करने के लिए लोग इस तरह की बातें करते हैं। आज की डिबेट में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा को बहुत अच्छे से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने धोया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। राज शर्मा जी, 4 साल गांधी परिवार ने हाथरस के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, कुछ रोशनी डालिए भाई। इतना सक्षम परिवार है, बड़ा परिवार है, हैसियत है उसकी, कुछ भी कर सकते थे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आप अडानी के प्रवक्ता बन जाते हो वैसे ही आप सीबीआई के प्रवक्ता मत बनी। आप राजनीति कर रहे हो, अगर राजनीति में चले गए इस कारण लोगों को पता तो चला। अरे मैं अपने को नालायक समझ रहा हूं कि मेरा ध्यान वहां नहीं था, अब लोगों को पता तो चला कि ये जो सनातन धर्म की सरकार बनती है। जी बिल्कुल राज भाई, मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट भैया, जी जी जी, मैं सनातन धर्म की लड़की को आपने डीजल डलवा दिया कर रहा था, ये याद रखिएगा आप। ठीक, उसने क्या अत्याचार किया, और याद रखिएगा कसाई के यहां पड्डा बांधो, रोज बादाम खिलाओ, कमजोर हो जाएगा। बात यहां कहां हो रही है कि आपने भी कहा अमिताभ भैया कि उन्हें छोड़ दे, कानून छोड़ दे। कानून पे कौन कह रहा है भाई? अरे कानून ने छोड़ दिया, वो कानून की लड़ाई होगी। बात यहां इतनी आ रही, उसे कहीं और शिफ्ट करवा दो जिससे डर से ना जिए बस। ठीक, कांग्रेस पार्टी छोड़ो, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं। वो इनकम टैक्स में क्या लिखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं, राजा है वो भी। इस बच्ची के परिवार को एक 4 कमरों का अच्छा मकान कहीं बनवा देते और फिर सरकार के खिलाफ खड़े होते। मैं सरकार को घेरता कि कांग्रेस कर सकती है अपने पैसे से, सोनिया गांधी कर सकती है अपने बैंक अकाउंट से, आप नहीं कर पाए। एक मकान बनवा देते बढ़िया, एक गाड़ी घोड़े का इंतजाम करा देते बढ़िया, एक कोई दुकान खुलवा देते, उसका जाके उद्घाटन करते, तो हम अखिलेश यादव से भी पूछते और भाजपा से भी पूछते। नहीं, ये सरकार किसके लिए बनी है? मक्कारी के लिए? अरे भाई इनको कटघरे गजब बात करो। आपको 4 साल बाद याद आई, अब आप करो सरकार किस लिए बनी? नहीं, सरकार को घेरना है तो कुछ करके भी तो दिखाओ भाई। ये तो गलत है। आज नहीं, सरकार को घेरना है ना तो करके दिखाओ। सरकार को करके दिखाइए ना। अगर क्वेश्चन उठाएं तो भी बुरे, ना उठाएं तो भी बुरे। अच्छा, योगी सरकार ने 1 रुपये की भी मदद नहीं करी और ये इनका राइट है। अगर इनको लगता है, इनके परिवार को लगता है कि ये परिवार वहां सुरक्षित नहीं है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि इस परिवार को कहीं ना कहीं, अगर लखनऊ में नहीं शिफ्ट करना चाहते, हो सकता है कि एक वाल्मीकि परिवार अगर लखनऊ में जाकर के बसेगा तो कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता है, गंदगी हो सकती है। मुख्यमंत्री जी भी चुकी वहां रहते हैं, बीजेपी के तमाम लीडर वहां रहते हैं, हो सकता है कि एक वाल्मीकि परिवार में बसेगा। मायावती भी वही रहती है, सतीश प्रकाश। तो एक काम कीजिए, दिल्ली में बसा दीजिए, दिल्ली में बसा दीजिए। अब रुक जाइए। मायावती जी के कहने से फैसला नहीं हो सकता, बसपा कहने से नहीं हो सकता किसको कहां बसाया जाए। ये अदालत फैसला करेगी, ये सरकार फैसला करेगी, ये मायावती कहने से तो नहीं हो सकता। लखनऊ में मायावती भी रहती हैं, वो बता रहे गंदगी है, नरक। ठीक, ये
ये भाषा ठीक नहीं। और रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए भाई। मैं तो एक बात कहता हूं, सरकार ने कुछ नहीं दिया, SC ST एक्ट नहीं माना, कुछ नहीं माना, सब गलत कर दिया एक क्षण को। बहन जी के पास तो संसाधनों की कोई कमी नहीं, भगवान का पूरा आशीर्वाद बरस रहा है, दिल्ली वाली कोठी पर भी, लखनऊ वाली कोठी में भी। क्या अरे कहीं उस गरीब का छप्पर बढ़वा देते? नहीं, 25-50 लाख रुपया दे देते। कोई कमी है क्या? और कमी हो तो हम बताएं कहां कमी। समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो हम उससे प्रतिस्पर्धा इस बात की नहीं रखते कि हम आगे निकल जाए। सामाजिक कार्य कर रहे हो ना, राजनीति नहीं कर रहे हो, सामाजिक कार्य कर रहे हो। नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और समाज का तो इसका रजिस्ट्रेशन बदलवा के, इसका रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल उससे चुनाव आयोग से हटवा के NGO करा लो। हम मानव की लाश पर खड़े होकर के राजनीति नहीं करते हैं। हम उनको मैंने क्या कहा, आप समाज सेवा कर रहे हो ना, तो NGO बनाओ, समाज सेवा कर रहे हैं, NGO बनाइए। बिल्कुल बनी है, NGO बनी है लोगों की मदद करने के लिए। ना किसी NGO की जरूरत है और ना किसी पार्टी की जरूरत है। हम मानवता के उत्थान के लिए, मदद के लिए निकले और हम वो कर रहे हैं। और राजनीति हम इंसानों के ऊपर उनकी लाश पे नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं उसूलों के लिए। हम राजनीति करते हैं राजनीतिक पटल पर देश के, प्रदेश के विकास के लिए। हम राजनीति लाश पे नहीं करते हैं, हम फोटो खिंचाने की राजनीति नहीं करते। बिल्कुल नहीं। ठीक है मिशन भाई, मेरे ख्याल से बहराइच, कन्नौज और अयोध्या में उसूलों की राजनीति का कोई मौका नहीं रहा होगा, इसलिए आप नहीं गए क्या? वहां मजलूम नहीं रहा होगा कोई, है ना? इसीलिए तो नहीं गए, क्योंकि आप तो उसूलों के लिए लड़ रहे हो पूरे देश में। ठीक। कैमरा लेके नहीं गए अमिताभ जी कैमरा लेके नहीं। अखिलेश यादव कहाँ गए बताइए, कहाँ गए? तीनों जगह में एक भी जगह गए नहीं जा पाते राजनीतिक, वहां डेलीगेशन भेजते हैं अपना, वहां हमारा डेलीगेशन बना है। इसी बात का हमारा डेलीगेशन मीसम जी एक पार्टी की पूरी हम बता दे रहे, रुक जाओ एक मिनट बाबू, एक मिनट, अब रुकना होगा। एक तथ्य याद रखिए, आगे भी कभी बहस हो तो गलत जगह मत खड़े होइएगा। अयोध्या में जो आपका वो पदाधिकारी रेप में बंद हुआ था, उस पीड़ित परिवार के घर ना प्रतिनिधि मंडल गया, ना अध्यक्ष गए, ना कोई गया। एक कन्नौज में नवाब सिंह यादव है जो रेप किया, उस बच्ची के घर ना पार्टी गई, जबकि बगल का मामला था, कन्नौज और इटावा कोई दूरी नहीं, ना अध्यक्ष जी गए ना कोई गया। आप कैसे करो प्रतिनिधि मंडल जाता है? बहराइच में रामगोपाल के घर ना आप गए ना प्रतिनिधि मंडल गया, कहां जा रहा प्रतिनिधि मंडल? यही तो मैंने पूछ लिया। संभल के लिए बना था प्रतिनिधि मंडल, ठीक बात है, बहराइच के लिए नहीं बना, रामगोपाल मिश्रा के लिए नहीं बना, अयोध्या के दलित बच्ची के लिए नहीं बना, कन्नौज की माइनर बच्ची के लिए नहीं बना। ये सवाल भी तो उठेंगे ना मित्र। मैंने देखा शाहबानों के केस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इस देश की एक पार्टी ने और एक वर्ग ने क्या स्थिति पैदा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की जजेस के लिए, मैं दोहराना नहीं चाहता। वो लोग संविधान लिए घूम रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजों के पुतले जलाए गए थे, पुतले। अब संविधान लिए बोले संविधान देखो, लाल किताब, टोटको की भी एक लाल किताब आती है, भाग्य सुधारने और बिगाड़ने वाली। मूल प्रश्न, कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में दलित, मुसलमान और ब्राह्मण इस त्रिकोण को फिर से साधेगी तो इसके दो दुर्घटनाएं होंगी। पहली, बसपा और ज्यादा कुपोषण का शिकार हो जाएगी, अब 7% पर आ गई 9 से, फिर घटते घटते बिल्कुल अस्ताचलगामी हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के लिए भी संकट गहराएगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कांग्रेस में संभावना दिखने लगी, संभल में मुझे लगता है गांधी परिवार ने जो प्रयोग किया है वो इसी मंतव्य से किया है कि मुसलमानों को लगे कि अखिलेश यादव से ज्यादा एक्टिव हम हैं, आपके लिए खैरख्वाह हम हैं, और हमारा तेवर आपने देख ही लिया। हम गाजीपुर में 2 घंटे डटे रहे, अखिलेश जी तो निकले नहीं। मीसम जो कह रहे हैं वो थ्योरेटिकल बातें हैं कि हम जमीन पर लड़ते हैं, आदि करते हैं, अंत करते हैं, सबसे कुछ नहीं होता। राजनीति मैसेजेस का खेल है, संदेशों का खेल है, मैसेजिंग का खेल है, नैरेटिव का खेल है। इंदिरा गांधी बेलछी गई थी, मैंने उदाहरण शुरुआत में कहा था, तब भी ऐसे लोग थे जो मीसम की तरीके से कह रहे थे कि नहीं हम तो जमीन पे रहते हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं, आदि आदि। लेकिन गई तो पलट गई राजनीति। मैसेजिंग महत्वपूर्ण है।
उस मैसेजिंग में समाजवादी पार्टी पीछे छूट गई। इस बात को सपा को स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार ना भी करो तो कम से कम अपनी रणनीति में तो कोर्स करेक्शन दिखे। 27 की लड़ाई कांग्रेस, और इसमें तेजी इसलिए आई है, मुझे लगता है, टाइमिंग की बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि चूंकि विद इन द इंडिया अलायंस राज भाई गांधी परिवार की अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, और उसमें सबसे ज्यादा जो तीखी बात है वो लालू जी की है। क्या होता है ना कि लालू जी से उम्मीद नहीं थी आपको, वो आपके परिवार के गुरु वशिष्ठ जैसे थे, उनने भी कह दिया कि नहीं अब इनको हटाओ, ममता को बनाओ। ये उसका भी काउंटर हो सकता है कि आप लोग हमको कमतर आंक रहे हो, चलो अब हम हिंदुस्तान की सियासी तौर पर जो संवेदनशील घटनाएं हैं उनमें सीधे रोड साइड एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी ने ये तो इतना तो मुझे लग रहा है जरूर उनके जहन में होगा जब वो हाथरस जाने का फैसला आज कर रहे होंगे कि एक बार जमीन पर उतर कर देखो अब कांग्रेस कितनी आगे जाएगी। जो बात ओपी सिंह ने कही वो भी वजनदार बात है। राहुल गांधी जहां वादा कर आए उस वादे को पूरा करने के लिए तो कांग्रेस को अपना पसीना बहा देना चाहिए था उस गांव में। नहीं, कांग्रेसी कोई गए ही नहीं दोबारा, फिर राहुल गांधी को जाना पड़ा। 10-50 लाख रुपया लगा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर देते कांग्रेसी, नहीं। लेकिन आप लोग भी बोले राहुल गांधी बोल गया है, राहुल गांधी जाने। नेता के कहे को जमीन पर उतारने के लिए संगठन चाहिए। उस संगठन नहीं होगा राज भाई तो नेता बिजली पैदा कर भी देगा तो वो बिजली काम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आज आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से जो है राहुल गांधी जो है जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, संभल वहाँ पर संभल जाने के लिए जो है जिद बजाते हैं। वहीं हाथरस का जो पुराना मामला था वहाँ पर आज जो है पहुँच कर उन्होंने जो राजनीति गर्म कर दी। दोस्तों इस तरह की जो राजनीति है इसको जो है आज अमिताभ बंधोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों चाहे ये लोग जो है दलित की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब अयोध्या में जब दलित बच्ची के साथ जब सपा का जो नेता कांड करता है वहाँ पे देखने के लिए कोई नहीं जाता है। ये लोग जो है केवल जाति और धर्म देख की राजनीति करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।